नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा, दलित और आदिवासियों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं और क्या पहले से भी होते रहे थे ये, और हमारे जो राजनीति है उसका क्या रुख रहा है हमारे दलित और आदिवासियों के प्रति, और धर्म की जो व्यवस्था है उसमें दलित और आदिवासियों के प्रति क्या व्यवस्था है। क्यों उनको मंदिर तक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्यों उन्हें गांव में आज भी जो है कुर्सियों पर दबंगों के सामने नहीं बैठने दिया जाता, क्यों उन्हें मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता, और चढ़ते हैं तो मारपीट होती है। दोस्तों, इस तरह से जो तमाम घटनाएं आजकल देखने में आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। आजकल जो है कोई भी घटना कहीं होती है, पूरे देश में कहीं होती है, तो पूरे देश में क्या विश्व में मालूम पड़ जाती है। दोस्तों, पहले अत्याचार होते थे, मालूम नहीं पड़ते थे। तो दोस्तों, आज ये बड़ा सोचने का विषय हो गया है कि दलित आदिवासियों पर प्रारंभ से ही और आज तक अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की कुछ घटनाओं ने अभी अभी हमको हिला के रख दिया। आप सब ने देखा कि सीधी में मध्य प्रदेश में किस तरह से आदिवासी युवक के ऊपर जो है एक किसी बीजेपी के नेता से संरक्षण प्राप्त या उसका पीए बताते उसने जो है पेशाब कर दिया। दोस्तों, कितनी जो है ये गैर मानवीय कितनी असंवेदनशील घटनाएं हो रही हैं। बताइए, इससे क्या सोचा जाए। एक कोई मध्य प्रदेश में ही है, अपनी पत्नी के साथ बैठ के मोटरसाइकिल पर निकल रहा था, दबंगों ने रोक लिया, उसके साथ मारपीट की। तू चप्पल पहन के, जूते पहन के कैसे निकल रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठ के कैसे निकल रहा है, पैदल जा, जूते चप्पल हाथ में ले। इस तरह की घटनाएं। एक जो है बैठा हुआ था कुर्सी पर, दबंग आए, उन्होंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई, अंदर ले जा, या हम आया करें तो खड़े हो। दोस्तों, जो प्राचीन काल में घटनाएं होती थीं आज भी हो रही हैं, और संविधान का कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों को संविधान की या लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं, और सब ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग इस तरह की जो है गुस्ताखी कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कर रहे हैं दोस्तों, कि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। मूँछें मुड़वा दी, उसकी मूँछें रखने पर, मूँछें रखने पर जान से मार दिया, पानी का घड़ा मटका छूने पर मार दिया। ये दोस्तों क्या है, ये वही टाइम है जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इससे ऐसा ही प्रतीत होता है, संविधान का कहीं किसी को भय नहीं है। बिल्कुल निरंकुशता हो गई है, चारों तरफ अराजकता का सा माहौल हो गया है। कोई जो है गरीब आदमी को, दबे पिछड़े को, शोषित को, निर्बल को कोई इंसान ही नहीं समझ रहा है, उसे पशुओं से भी हीन समझ रहा है। आज भी पहले से ही धर्म ग्रंथों में लिख करके पशु बना दिया गया था, लेकिन वही पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। तो आज बगैर किसी विलम्ब के ये देखेंगे। और आपने ये देखा कि देखिए, कोविंद जी को जगन्नाथपुरी मंदिर से धक्के मार के बाहर कर दिया। यहाँ भी अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनको भी जो है मंदिर में अंदर नहीं, गर्भगृह तक नहीं जाने दिया, बाहर ही से वो दर्शन करती रही। तो इन लोगों को ये है कि ऐसे धर्म की क्या व्यवस्था है जिसमें एक राष्ट्रपति तक को आप जो है, ऐसा कौन सा देवता उसमें बैठा हुआ है जो कि एक इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। वो देवता भी आपकी तो ये व्यवस्था ही है, लेकिन उस देवता को तो बताना चाहिए कि भाई भारत का देश का राष्ट्रपति है, इसको अंदर आने दो। खासतौर से ये तो महिला है, ये जननी है सृष्टि की, इसका आप अपमान क्यों करने वाले कौन होते हैं। ये मेरी भक्त है, राष्ट्रपति है, आने दीजिए। लेकिन जैसा ही भगवान और जैसे ही उसके भक्त और जैसे ही ये दर्शन करने वाले हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, क्यों जाते हो, आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन जाएंगे, चूँकि इन्हीं लोगों द्वारा उनको बनाया गया, और ये दिखाने के लिए कि हम आदिवासियों के बड़े शुभचिंतक हैं, और फिर उसी की आड़ में आज आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। आदिवासी परेशान है, वो हिंदू अपने को हिंदू नहीं मानते कतई, लेकिन राष्ट्रपति महोदया अपने को बहुत बड़ा हिंदू मान सिद्ध करने को लगी हुई है। झाड़ू भी लगाई उन्होंने चुनाव से पहले मंदिरों में जा जाकर। तो दोस्तों, इस तरह के जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे मंत्री ये सब ही इस तरह का अंधविश्वास और पाखंड फैलाएंगे, तो और फिर उनकी अपमान होगा, तो इसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं ही है। न कोई भगवान जिम्मेदार है, न कोई व्यवस्था जिम्मेदार है। उन लोगों को इतना ऊंचे पदवी पर होते हुए, भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते भी उनको सोचना चाहिए कि हमारे लिए सभी धर्म, सभी मजहब समान हैं। अरे भगवान हर इंसान में बैठा हुआ है, ये कहते हैं सर्वव्यापक है।
तो आपको तो ये संदेश देना चाहिए कि सभी मजहब एक समान है, सभी धर्म एक समान है। और फिर गए, ठीक है, आपकी भक्ति थी, आपकी आस्था थी, श्रद्धा थी, तो आपका इतना अपमान जैसे एक साधारण स्त्री का भी नहीं हो सकता है। आपको जो है गर्भगृह में बाहर ही खड़े रहने दिया, देखा है चित्रों में, बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी पर देखेंगे कि ये आदिवासी और दलित वासियों पर ये दलित जो हैं और आदिवासी कौन हैं, इन पर कैसे पहले से ही हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इनकी पहचान क्या है, ये सारी बातें एक संक्षिप्त से वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों आइए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, हिंदू नेताओं की बदनीयत के शिकार आदिवासी शुरू से ही रहे हैं। आज़ादी के ठीक बाद से ही हिंदू नेताओं ने, यहाँ तक कि पिछले सभी प्रधानमंत्रियों ने भी इन आदिवासियों को सदैव धोखा दिया और घुमा फिरा कर ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनकी दुर्मनसा भी छिपी रहे, जो उनका दुराशा है वो भी छिपा रहे और आदिवासियों का विकास भी न हो सके। बना देंगे राष्ट्रपति, बना देंगे सर, बना दीजिए आप राष्ट्रपति। क्या उनका विकास हो रहा है? विनाश हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। इस नीति के तहत हिंदू शासकों ने ऐसी योजना बनाई जिससे आदिवासियों को कोई लाभ न हो और सारी योजना का धन हिंदू योजनाकार ही हड़प लें। ये हो रहा है। देश के पढ़े लिखे लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं सुचारू रूप से चलाना चाहिए, परंतु योजनाकार और संचालक योजना सफल नहीं होने देते हैं और उसका लाभ स्वयं लूट लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राउरकेला स्टील प्लांट एक उदाहरण है, जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की भलाई के नाम से लगाया गया, पर आदिवासियों का विकास तो नहीं हुआ, सब लाभ अन्य लोग ही ले गए और सरकार ने तो वहाँ आदिवासियों को नौकरी तक पर नहीं लगाया जिससे उनको रोजगार मिलता। यही हाल सब जगह। आदिवासी विकास के लिए जो संगठनों ने संस्थान खोले हैं, सरकारी धन तो अनुदान में खूब बैठते रहते हैं, पर आदिवासियों का कोई विकास नहीं किया। दरअसल किसी योजना के 3 अंग होते हैं: योजना बनाने वाले, नंबर 2 योजना लागू करने वाले और तीसरा लाभकारी आदिवासी। 3 अंग होते हैं, इन तीनों में मेल नहीं है। इनमें 2 हिंदू हैं। कौन? योजना बनाने वाले और योजना लागू करने वाले 2 हिंदू हैं और 1 अहिंदू है जो लाभकारी आदिवासी है। 2 हमलावर 1 विजित, यानी 2 हमलावर और 1 विजित जीता हुआ। यही कारण है हारे हुए विजित लाभकारी को कोई खुशहाल देखना नहीं चाहते। यह मनोवृत्ति ऊंचे से ऊंचे नेता की है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्रियों की भी नीयत खराब है। दोस्तों सुन लें, बड़ी कट सच्चाई है और आज से नहीं, तरह पहले से ही है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों को विकास के लिए बड़ी राशि देने से कोई लाभ नहीं, हमें तो सभी वर्गों का हित सोचना है। यह इस बात का द्योतक है कि इन आदिवासियों के विकास में कोई धन नहीं लगाना चाहती सरकारें और इनके विकास में उन्हें कोई रुचि नहीं रही है। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे हिंदुओं का पिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, वे इन आदिवासियों के जीवन में किसी भी परिवर्तन के खिलाफ थे। वे उन्हें सभ्य समाज जैसा बनाना ही नहीं चाहते थे कि ये सभ्य तो बनना ही नहीं चाहिए, ये जहाँ है वैसे ही रहें। उन्होंने कहा था हमें आदिवासियों के बीच आदिवासियों के रूप में ही जाना चाहिए, अर्थात अपनी सभ्यता से उन्हें प्रभावित कर नए विकास की ओर उन्मुख नहीं करना चाहिए। हम सज वज के जाएंगे, अच्छे जाएंगे तो वो भी ललचाएंगे, वो भी हम जैसा बनना चाहेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा, हमें आदिवासियों के बीच में, और आज भी ये होता है, जब भी कोई हमारा नेता जाता है तो वहीं की आदिवासी वेशभूषा और जो जैसी भी होती है वो ही पहन करके ये दिखाता है कि देखिए आपकी वेशभूषा तो कितनी सुंदर है, कितनी पहनने लायक अनुकरणीय है, कितनी शोभायमान बना देती है हर व्यक्ति को। तो यही उन्होंने कहा था गांधी जी, अर्थात अपनी सभ्यता से उन्हें प्रभावित कर नए विकास की ओर उन्मुख नहीं करना चाहिए। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, वह क्या कहते थे? वह कहते थे क्या मुझे आदिवासी लोगों को अपनी बराबरी का दर्जा देना चाहिए? क्या मुझे उनके साथ ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए, जो भी वे मुझे खिलाएं?
मुझे खा लेना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री हूँ। जो 2 प्रधानमंत्रियों का हाल रहा वही इंदिरा गांधी की भी भावना रही। वह कहती थी कि भारत एक विचित्र कपड़ा है जिसमें भिन्न भिन्न रंग हैं, जो खूबसूरत है। अर्थात भारत को एक रंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे तो रंग बिरंगे ही रहने देना। इस प्रकार हिंदू नेताओं की बदनीयत के शिकार हैं भारत के आदिवासी। क्या गुजरती है इन आदिवासियों पर। भारत में यह विषय ही इतना विस्तृत है कि इस पर एक अलग से पुस्तक लिखी जा सकती है। अत्यंत लज्जा की बात है कि इन आदिवासियों की जीवन धारा सुधारने का व्यापक प्रबंध आज तक नहीं किया गया। वे उसी अंधकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो आर्यों के आने के बाद उनके द्वारा उजाड़ने पर धारण कर लिया था। मुसलमानों से पूर्व हजारों वर्ष हिंदुओं का राज्य रहा, 800 वर्ष मुसलमानों का शासन रहा और 150 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा। हिंदुओं के दिलों में आदिवासियों का कोई हित न करके उल्टा उनका शोषण किया गया और मुसलमानों ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, अंग्रेजों ने अवश्य सहायता की, स्कूल खोले, पढ़ना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाकर नंगे रहने का जीवन बदला और भूखों को चाय बिस्कुट से लेकर दूध के पैकेट तक इनके लिए बांटे। गरीब का न कोई धर्म रहता है न कोई ईमान। आदिवासियों की भी कभी अपनी सभ्यता थी, संस्कृति थी और धर्म भी था, पर गरीबी के थपेड़ों ने सब कुछ भूल जाने को विवश किया। हिंदुओं की उपेक्षा और ईसाई मिशनरियों की सहृदयता के कारण इनका झुकाव ईसाइयों की ओर होता चला गया। हिंदुओं की शर्मनाक कहानी इनसे जुड़ी हुई है कि जब वे इन आदिवासियों को उनका सादे कागज पर निशानी अंगूठा लगाकर इनके नाम फर्जी कर्ज लिख देते थे और वसूलियाबी की धमकी देकर उनको बंधुआ गुलाम करने को विवश करते थे, तो इसी वक्त ईसाई मिशनरी उन्हें रुपयों की सहायता देकर उनका कर्ज भी पटा रहे थे और जीविका भी चला रहे थे। हिंदू एक तरफ उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं जबकि ईसाई उनकी मुसीबत में ममता रखते हैं। यही कारण है कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी रहते हैं उनमें हिंदू धर्म के प्रति घृणा और ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है और अनेक स्थानों पर आदिवासियों ने भारी संख्या में ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लिया है। आज आदिवासी विधर्मी बन रहे हैं। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है, पर इसका कारण हिंदू और हिंदू धर्म की निरंकुशता है। ये निरंकुशता ही है जो आज उनके साथ हो रहा है दोस्तों। पेशाब तक उनके ऊपर हो रहा है। बताइए ये कहाँ की, और कोई मामूली आदमी ने नहीं किया, कोई शुक्ला है और जो उसका जनप्रतिनिधि है विधायक का। तो बताइए इस तरह के लोग जो है और जो सत्ता का मद में या राजनीति के मद में इस तरह के जो है बर्बर अत्याचार कर रहे हैं दलितों और आदिवासियों पर, क्या ये मानवीय है? क्या इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए सरकारों का, सत्ता का और बुद्धिजीवी लोगों का? यह हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी तो है, परंतु डर यह भी है कि वे अपनी मूल आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को यदि भूल गए तो अपनों को पहचानने की भी भूल कर जाएंगे। आदिवासी अपनी समस्त सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जीवित रहें तो दलित पिछड़ों को जो उनके अपने ही भाई हैं मिलाकर कभी एक हो सकेंगे और अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत सम्यक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक बहुत प्राचीन पुस्तक है, ये 1993 की प्रकाशित है दोस्तों, और इसका नाम है आदिवासी और उनका संघर्ष। SL सागर जी द्वारा लिखी हुई है, 1993 की प्रकाशित है दोस्तों। इसमें देखिए आगे क्या कहते हैं। मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ, सार सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि दक्षिण के मंदिरों की हालत देख लेते हैं। जैसे उनको रोका जाता है, दलितों को, आदिवासियों को मंदिरों से, तो इन मंदिरों में है क्या? दक्षिण के मंदिरों में देवदासियाँ रहती हैं जो पुजारियों के लिए व्यभिचार की सामग्री हैं। पुजारी दर्शनार्थियों को ये दासियाँ भेंटकर लाखों रुपए कमाते हैं। पुजारी दर्शनार्थियों को ये दासियाँ बेचते थे और उनसे लाखों रुपया कमाते थे। इनके नाच गाने सुनने और रंगरेलियाँ मनाते हैं। इनसे नाच गाने सुनते हैं और रंगरेलियाँ मनाते हैं। कभी कभी ये पंडित जजमानों से उनकी लड़कियाँ इस काम के लिए दान में ले लेते हैं कि भगवान की सेवा करेगी। उसके साथ ही विवाह करा देते हैं भगवान के साथ, लेकिन भोगते खुद हैं। एक बार 1960-62 में एक आयोग बना था, उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि इन पुजारियों का
सबसे बड़ा पेशा यात्रियों का धन बटोरना है। इस प्रकार हिंदू मंदिरों और उनमें बैठे निठल्ले पंडे और पुजारी भारत की मानसिक दास्ता के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें भारत के जनमानस हजारों वर्षों से आज भी जकड़ा चला रहा है। इन देवालयों में खुलेआम वर्ण व्यवस्था, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, आपके सामने उदाहरण है कि राष्ट्रपतियों के साथ जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत बरती जाती है। इन देवालयों में कहा जाता है न देवालय, इनको कहा जाता है भगवान के मंदिर, भगवान के घर, देवालय है। इन देवालयों में खुलेआम वर्ण व्यवस्था, जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, आर्य नार्य के भेदभाव, घृणा, द्वेष और असमानता का धुआंधार प्रचार किया जाता है। रूढ़वाद को पुरोहितों ने जिंदा रखा है, रूढ़वाद को पुरोहितों ने जिंदा रखा है और सारे समाज को निगले जा रहा है। जगन्नाथपुरी का जगत गुरु कहलाने वाला शंकराचार्य ऊंच नीच और छुआछूत की वकालत गला फाड़ फाड़ कर करता है, आज भी करता है। वास्तव में वह छुआछूत की हिमायत कर शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसी ऐसी व्याख्या करते हैं, आप YouTube पर देख लो। लगता है ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए शंकराचार्य, इनको इंसान नहीं नजर आते। और वैसे ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, जगत गुरु हैं, पता नहीं कौन सी कहाँ से डिग्री हैं। और ऐसी बातें करेंगे दोस्तों, शर्म से सिर झुक जाता है कि ये लोग कैसे धर्माचार्य हैं, जो कि एक इंसान को, भगवान को तो भगवान मानते हैं और उसको बताते भी हैं कि सभी हम भगवान की एक ही संतान, लेकिन उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता है। और उसी जगन्नाथपुरी मंदिर में राष्ट्रपति कोविंद जी को जो है देखिए धक्का सहने पड़े, उनकी पत्नी के साथ थे, पत्नी को भी अपमान झेलना पड़ा। और कितनी इसकी चर्चा हुई, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है और इनका भी कुछ नहीं होगा। महोदया जो है, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी, इनको भी कितना अपमान झेलना पड़ा है, तमाम जो है चिकल्लस हो रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना है इन्हें। जगन्नाथपुरी का जगत गुरु कहलाने वाला शंकराचार्य ऊंच नीच और छुआछूत की वकालत गला फाड़ फाड़ कर करता है। वो कहते हैं ये नीचे लोग जो है पुराने जन्मों के पापी हैं, पुराने जन्मों में इन्होंने पाप किए हैं, इसलिए कुत्ता, सुअर, गधा और ये शूद्र बन करके आए हैं। इनको जो नीच कर्म करते हैं उनको ये योनि मिलती है। वो इस तरह के ज्ञान देते हैं, तमाम तरह का अटपटा ज्ञान। वास्तव में वह छुआछूत की हिमायत करने और अछूतों को गाली गलौज करने में इसीलिए समर्थ हो सका है कि वह बहुत बड़ा मठाधीश है और करोड़ों की मठ की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। कोई इससे इस करोड़ों की संपत्ति का हिसाब भी नहीं पूछ सकता है। किसकी मजाल, कैसे पूछ सकता है? जगत गुरु ने, शंकराचार्य ने। आज पुरोहित मंदिरों के सहारे मौजें उड़ा रहे हैं, जो ये घी, दूध, मक्खन, मदिरा खाते पीते और अय्यासी करते हैं और इनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। ये मंदिर और उसके पुजारी ही सामाजिक विषमता और आदिवासियों की दयनीय दशा के लिए उत्तरदायी हैं। इन मंदिरों में हिंदुओं के पीछे बताए गए धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है और जिन्हें ईश्वर वाक्य समझा जाता है और उनका प्रचार किया जाता है, और उन्हीं में लिखा है ये सब जाति पाति छुआ। इन धार्मिक ग्रंथों में आदि निवासियों के हित के विरुद्ध लिखा गया है। इस प्रकार ये मंदिर, पुजारी, धर्म ग्रंथ आदि निवासी अछूतों का गंभीर अहित करते हैं। जब तक मंदिर की ठेकेदारी ब्राह्मण करता रहेगा, तब तक वह आदि निवासियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहेगा। पुस्तक में यह विवेचन तथ्यपूर्ण एवं आँख खोल देने वाला होगा। जो लोग आर्य परंपरा के विरोधी अथवा न मानने वाले हैं, वे कौन कौन हैं और आपस में कैसे रक्त संबंधी हैं, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आदिनिवासी कौन है, इस संबंध में सार यह है कि जो मनु ने कहा है उसे ही इसका आधार मान लेना उचित होगा। क्या कहा है मनु ने? 110/4 में, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्ण द्विजातः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तो पंचमः। अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण द्विजाति हैं। चौथी एक जात शूद्रों की है, 5वां कोई वर्ण नहीं है। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जो ब्राह्मण हैं वे वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र नहीं हैं। जो क्षत्रिय हैं वे ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र नहीं हैं। जो वैश्य हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र नहीं हैं, तथा जो शूद्र हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं हैं। वर्ण केवल 4 हैं, इन्हीं में सभी प्राणी आ जाते हैं।
इन्हीं में जो शूद्रों में आज जो है, आज की परिभाषा में, आज के संविधान के अनुसार SC ST OBC आदिवासी ये सब आ जाते हैं शूद्र में, क्योंकि न ये ब्राह्मण हैं, न ये क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं। जो 3 वर्णों से अलग हैं वो चौथा वर्ण जो है सारी जातियों का, और जिसमें लगभग 7000 जाति हैं, वो सब शूद्र वर्ण है। और मनुस्मृति के 5म वर्ण कोई नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। अब इन्हीं में ही शूद्रों में सछूत और अछूत, जिनको छुआ जा सकता था वो सछूत, जो आजकल OBC हैं, और जो बाहर कर दिया गया उन्हें गांव से बाहर, गंदे पैसे जो है करने पड़ते थे और गांव के बाहर बस्तियों में रहते थे, तो उनको जो है अछूत कह दिया गया, थे वो शूद्र वर्ण के ही हिस्से। तो इसीलिए देखिए आगे क्या कहते हैं, ब्राह्मण में से मनु की, हाँ, जो वैश्य नहीं है वे सभी शूद्र, और जो शूद्र हैं वे ही आदि निवासी हैं, अनार्य हैं, दास हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित हैं, अछूत हैं, दलित हैं। यानी इन्हीं में सभी प्राणी आ जाते हैं। वर्ण केवल 4 हैं, इन्हीं में सारे भारत के लोग आ जाते हैं सभी, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है वे सभी शूद्र हैं, और जो शूद्र हैं वे ही आदि निवासी हैं, अनार्य हैं, दास हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित हैं, अछूत हैं, दलित हैं। ब्राह्मण में से मनु की रंगभेद नीति के अनुसार हिंदू समाज 2 भागों में बांटा जाता है, और द्विज और अद्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज हैं, यह एक वर्ग है। शूद्र अद्विज है, यह एक वर्ग है। शूद्र में 2 भाग हो गए हैं, शूद्र और अतिशूद्र, सछूत और अछूत। इन्हीं वर्गों में व्यवसाय बटे हैं। व्यवस्था और न्याय ब्राह्मण, प्रशासन और युद्ध क्षत्रिय, व्यापार लेनदेन वैश्य, तथा जो द्विजात नहीं हैं अर्थात शूद्र हैं वे सब अन्य धंधे और सेवा कार्य करते हैं। शूद्र में जो स्वच्छ सेवा के कार्य करते हैं वे शूद्र हैं, और जो गंदे पैसे का कार्य करते हैं वे अतिशूद्र हैं। ये शूद्र 80% से अधिक हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण आर्यों में से हैं, और चौथा वर्ण शूद्र अनार्यों का है, अर्थात आदि निवासियों का है। इन शूद्रों के आज नए 3 वर्ग हैं। इन शूद्रों के नंबर 1 अनुसूचित जाति, नंबर 2 यानी जिन्हें कहते हैं अतिशूद्र, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, नंबर 3 शूद्र अर्थात पिछड़ा वर्ग OBC। आज के ये 3 वर्ग एक ही वंश और नस्ल की संतान हैं, और इनका आधार जन्म, रक्त और नस्ल है। हिंदू समाज की सभी जातियों का आधार जन्म है। सवर्ण लोग जो यह भ्रम पैदा कर देते हैं कि भारत की जातियों का आधार केवल व्यवसाय है, वे झूठ बोलते हैं, धूर्त हैं। यह जान लेना भी आवश्यक है कि हिंदू समाज में जाति का आधार जन्म है। कोई समाज सुधारक आज तक इसे मिटा नहीं सका। जब जब किसी नेता ने जात उद्धार की बात कही तो उसे मरवा डाला गया। जब जब जाति उन्मूलन की बात की गई, जाति के उद्धार की बात की गई, जिसने अपनी ही जाति का उद्धार करने की सोची उस नेता को मार डाला गया, उस समाज सुधारक को मार डाला गया। क्या दयानंद सरस्वती ने जाति बंधन तोड़ने की बात कही तो ब्राह्मणों ने उन्हें मरवा डाला। दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था को कर्म व व्यवसाय के अनुसार बताया, इसी बात पर उन्हें मार डाला। महात्मा गांधी ने कहीं अंतर जातीय विवाह की बात कही थी, उन्हें भी एक ब्राह्मण ने गोली का निशाना बनाया। कवच, एलूस जैसे महात्मा, विदुर जैसे महाज्ञानी, कर्ण जैसे वीर, शिवाजी जैसे लड़ाकू को नीच जाति का कहकर अपमानित किया गया। उन्हें उनके कर्म और व्यवसाय से जातीय स्तर नहीं मिला। विदुर और एलूस ब्राह्मण नहीं हो सके, शिवाजी और कर्ण क्षत्रिय नहीं बन सके। यहाँ कर्म नहीं जन्म ही आधार था। विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, किंतु हिंदू धर्म के विरुद्ध दुस्साहस करके वे तपस्वी हो गए। इस पर वशिष्ठ ने उनसे संघर्ष हुआ और क्षत्रिय विश्वामित्र के 100 पुत्र ब्राह्मण वशिष्ठ ने मार डाले। विश्वामित्र महाज्ञानी योगी होकर भी ब्राह्मण नहीं हो सके। रामायण काल में राम द्वारा शंभू का शेर और महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा इसीलिए काट लिया गया क्योंकि उन्होंने अपना जाति कर्म छोड़कर तप किया और बाण विद्या सीखी थी। कर्मवाद की बात बौद्ध धर्म वालों ने कही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बौद्ध के मारने पर 100 दीनार इनाम की घोषणा एक ब्राह्मण शासक ने कर दी थी। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने आदिवासी श्रमिकों, कारीगरों, किसानों व सेवकों का जबरन राजशक्ति के सहारे, सत्ता के सहारे हजारों साल से शोषण किया। दोस्तों आज की बात नहीं है, ये 93 की पुस्तक है। आज कितने कम से कम 28-30 साल हो गए।
उस समय हालत थे वो आज उससे भी बदतर है। देखिए, राज शक्ति के सहारे ब्राह्मण व्यवस्थाकारों, आदिवासी श्रमिकों, कारीगरों, किसानों, सेवकों का जबरन राज शक्ति के सहारे हजारों साल से शोषण किया है। यही कारण है कि असहाय जातियां शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ गई हैं। करोड़ों की संख्या में इन्होंने मुसलमान धर्म कबूल कर लिया, करोड़ों ईसा मसीह की शरण में चले गए और ईसाई हो गए, अनेक सिख हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग शूद्रत्व की उपाधि से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने इसे त्याग कर अपनी अपनी जातियों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य घोषित कर सामाजिक समता का दावा किया। जैसे बढ़ई शर्मा बनकर ब्राह्मण बनने का दावा करने लगे, लोधों ने राजपूत लगाकर क्षत्रिय बनने का दावा किया, हिंदू बंजारे वैश्य हो गए। इस प्रकार इस जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव की विभीषिका ने इन आदिवासियों को छिन्न भिन्न कर दिया और आज ये अनेक छिन्न भिन्न खेमों में पड़े भ्रमित हो गए हैं। आदिवासी आज कितनी जगह बट गए हैं, इसे इस प्रकार समझना चाहिए। देखिए किस तरह से आदिवासी लोग ये बट गए हैं, शूद्र वर्ण जो है किस तरह से बट गया है। कुछ लोग जंगलों में आदिवासी हैं, आप देखते ही हैं, उन नाम से वन पर्वत कंदराओं में रहते हैं। कुछ लोग समाज में शूद्र के नाम से हिंदू समाज का चौथा अंग बने हुए हैं, इनमें अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के लोग हैं। नंबर 3, कुछ लोग धर्म त्याग कर ईसाई, मुसलमान, सिख आदि हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म की जाति को सहन नहीं कर सके, अतः दूसरे धर्म में चले गए। नंबर 4, कुछ लोग वे हैं जो विभिन्न पंथों में चले गए हैं, जो उसी पंथ की जाति के हुए हैं। जैसे नाथ पंथ के नाथ बोले जाते हैं, कबीर पंथ के कबीरपंथी बोले जाते हैं, दादू पंथ के दादू पंथी बोले जाते हैं। नंबर 5, कुछ आदिवासी लोगों ने किसी जाति को बदलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में अपने को घोषित कर दिया, जैसे बढ़ई, लोध, पटवा आदि। नंबर 6, दक्षिण के द्रविड़ जो अपने को अब्राह्मण कहते हैं। वास्तव में उक्त सभी जातियां एक ही रक्तवंश की हैं और आदिवासियों की संतान हैं। ये आपस में मिलकर निदान सोचने की बात आजकल चला रहे हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, तभी यह स्थिति सुधरने की कोई निदान निकल सकेंगे। यदि ये 6 जगह बटे हुए मूल निवासी किसी दिन यह समझ सकेंगे कि इस प्रकार उन्हें छिन्न भिन्न कर उनका दोहन व शोषण किया गया है, तो वे उसी दिन हिंदू धर्म और हिंदू समाज की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ये देखिए, इनकी जो है आदिवासियों की संतान है, उपरोक्त सभी खंडों में बटे हुए लोग आदिवासियों की संतान है और आपस में एक हैं, जो 6 वर्ग बताए दोस्तों, और दुजों से भिन्न है। इसे निम्न पहचान की कसौटियों पर आधारित करके बताना चाहूँगा। नंबर 1, पहली पहचान क्या है। देखिए आदिवासियों की पहचान क्या है। हम सब आदिवासी हैं और हमारी अलग अलग जो 6 खंड बताए गए उनकी पहचान क्या है। नंबर 1, पहली पहचान इन आदिवासी जातियों की है कि इनमें जातीय पंचायतें हैं। इनका एक मुखिया होता है जो जातीय चौधरी कहलाता है। पंचायतें स्वयं फैसला देती हैं, जिनमें बहिष्कार, हुक्का पानी बंद करना आदि दंड दिए जाते हैं। नंबर 2, इन्होंने पंचायतों का गठन इसलिए किया था क्योंकि आर्यों के न्यायालय में कठोर दंड मिलता था और न्याय महंगा पड़ता था, इसलिए अपने ही पंच बहुमत से फैसले कर लेते थे। आदिवासियों की दूसरी पहचान यह है कि आर्यों के पंडित इन्हें आसन पर बैठकर धर्म की कथा नहीं कहने देते हैं, व्यास गद्दी पर नहीं बैठने देते हैं। इन्हें मंदिरों में घुसकर पूजा पाठ करने, पुजारी बनने और चरणामत बांटने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे राष्ट्रपतियों तक को नहीं है मंदिरों में घुसने का, पूजा पाठ करने का। इन्हें धर्म उपदेश करने का भी कोई अधिकार नहीं है। नंबर 3, आदिवासियों की तीसरी पहचान यह है कि इन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। ये पहचान है दोस्तों, शूद्र भाइयों सुन लो, आपकी ये पहचान है। तीसरी पहचान ये है कि आपको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, अर्थात वे द्विज कहलाने के हकदार नहीं हैं। द्विज केवल आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे ही कहलाते हैं। नंबर 4, आदिवासियों की चौथी पहचान यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में, हाँ देखिए चौथी पहचान भी देख लें आदिवासियों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन्हें वर्ण संकर, अधम, नीच, वर्णाश्रम, खल, पादज, अंत्यज, अंत्यभाषण, जघन्यज, व्रात्य, व्रसल, शूद्र, पंचम, दास, अनार्य, संस्कारहीन आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। नंबर 5, आदिवासी वे हैं, पहचान देख लीजिए अपनी, जिनके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों में कठोर व्यवस्था की गई है, जिन्हें दान लेन देन का अधिकार नहीं, विद्या सीखने की स्वतंत्रता नहीं, घर बनाकर रहने की अनुमति नहीं, इनका शोषण करने का अधिकार हिंदू ब्राह्मण को है। वे नीच पाप योनिजा लिखे गए हैं, गीता में लिखा हुआ है। शूद्र और स्त्री ये सब नीच योनि हैं, उन्हें नीच पाप योनिजा लिखे गए हैं।
नंबर 6 जिनका, वैश्य भी लिखे गए उसमें, वैश्य शूद्र और स्त्री, ये सभी पाप योनि हैं, गीता में लिखा हुआ। नंबर 6 देखिए, जिनका भोजन द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ग्रहण नहीं करते हैं, वो सब्जी शूद्र हैं, ये पहचान है। वे आदिवासी हैं और जो द्विजों के भोजों में एक साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन नहीं कर सकते। 7 आदिवासियों की 7वीं पहचान यह है कि ये संस्कारहीन होते हैं, इनका कोई संस्कार नहीं होता। ब्राह्मणी विवाह संस्कार सनातन हिंदू ब्राह्मण वेद मंत्रों से नहीं कराते। नंबर 8 आदि निवासी वे हैं, देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ये जानकारी आज तक आपको नहीं मिली होगी, सुन लीजिए अपनी पहचान। जो शूद्र वर्ण के भाई हैं वो सभी भाई बहन अपनी पहचान सुनना। नंबर 8 है आदि निवासी वे हैं जो यज्ञ नहीं कर सकते हैं और उनका अन्नादि खाद्य पदार्थ वैदिक यज्ञों के लिए निषिद्ध माना गया है, वे आर्यों के यज्ञों में शामिल भी नहीं हो सकते हैं। नंबर 9 आदि निवासी वे हैं जिनमें बिरादरी भोज, मृतक भोज, 13वीं आदि होता है, जो आर्य ब्राह्मणों में नहीं होता है। नंबर 10 आदि निवासियों की 10वीं पहचान यह है कि इनमें विधवा विवाह प्रचलित है, द्विजों में यह प्रथा वर्जित है, डोला घर बैठा प्रथाएं भी इनमें हैं और जो आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में नहीं है। नंबर 11 आदि निवासी वे हैं जिनके देवता शिवलिंग, नाग, वृक्ष, नदी, भुइयाँ और देवी हैं, ये जो है आदि निवासी हैं, इनकी पहचान है। इनके देवता ये शिवलिंग को पूजने वाले, नागों को पूजने वाले, नाग पूजा करते हैं, वृक्षों को, नदियों को, क्योंकि ये प्रकृति को भी पूजते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, जंगलों में रहते थे। भुइयाँ और देवी हैं जिनका त्यौहार होली है, शूद्रों की होली बताई जाती है, जिन्हें विष्णु और उनके अवतार राम आदि की पूजा, आरती, भोज और चरणामृत का अधिकार नहीं है। आदि निवासी वे हैं जिनके लिए काशी के मंदिर में लिखा है आर्य तरणाम प्रवेशो निषिद्ध, यानी आर्यों से इतर, आर्यों से अलग जो जातियाँ उनका प्रवेश निषिद्ध है, काशी के मंदिर में लिखा है। नंबर 12 आदि निवासी वे हैं जो मुसलमान और अंग्रेजों के काल में हिंदुओं द्वारा सताए गए और जो हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान और ईसाई हो गए तथा कुछ सिख हो गए। मुसलमानों में शेख, सैयद, पठान को छोड़कर मोमिन, अंसार, भटियारा, चिकवा, दर्जी, फकीर, हज्जाम, कसगर, कुंजड़ा, मनिहार, बंजारा, मुस्लिम, कायस्थ, रंगरेज, स्वीपर व ईसाइयों में भी अनेक जातियाँ और सिखों में रामदासिया, नामधारी सिख आदि सभी आदि निवासी जातियाँ हैं। नंबर 13 वे सभी आदिवासी हैं जिन्होंने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव की विभीषिका से बचने के लिए स्वजाति के नामों को त्याग कर बर्मा, शर्मा, सिंह बनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के वर्ग जाति में शामिल होने की पेशकश की है, जैसे बढ़ई, लोधा, गोसाई, गुजर, जाट, जोगी, तेली, तमोली, सोनार। बढ़ई ने शर्मा, गोसाई ने ब्राह्मण, जोगी ने पुजारी बनकर ब्राह्मण बनने की पेशकश की है। ये सभी जातियाँ आदि निवासी हैं। 14 वे सभी आदि निवासी जातियाँ हैं जो गांवों में एक किनारे पर बसी होती हैं, जिनके घर प्राय दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं। नंबर 15 जो जातियां किसान हैं और हल चलाने और हल की मुठिया पकड़ने में हिचक नहीं करती, वे आदिवासी हैं। नंबर 16 जंगलों में बसी आदिवासी, घूमने वाली जरायम, पेशा तथा दक्षिण की द्रविड़ आदि सभी जातियां आदि निवासी हैं। देखिए कितनी रिसर्च करके लिखा गया ये ले। 17 जिन जातियों का पैतृक व्यवसाय, सुन लीजिए आप ध्यान से, 17वीं पहचान, जिन जातियों का पैतृक व्यवसाय अन्न, ईख, पान, फूल, साग सब्जी आदि की खेती करना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा, लोहा, धातुओं तथा लकड़ी, बांस, हाथी के दांत, बाल, सींग, पंजर आदि की दस्तकारी करना, ऊन, सूत, रेशम का सूत निकालना, कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और ईंटें पातना, अन्न भूनना, मिठाई बनाना, धान कूटना, चूरा लाई आदि बनाना, गुड़ और खांड बनाना, शराब बनाना, अर्क निकालना, तेल निकालना, पान बनाने का काम करना, सब्जी बेचना, दोने पत्तल बनाना, नमक, तेल, तंबाकू, ईंधन, दूध, रस आदि बेचना, बगुचा व टट्टू लादना, बैलगाड़ी, फावड़ा, कुदाल चलाना, जंगल काटना, बाग लगाना, कुआं मकान बनाना, छप्पर छाना, सेवा टहल करना, चमड़ा खींचना, धाय का काम करना, कपड़े धोना, आखेट करना, कलाबाजी करना, शहद इकट्ठा करना और बेचना, मेला उठाना, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि पालना तथा दूध, दही, खोया, घी आदि बनाना है, वे सभी आदिवासी जातियां हैं।
नंबर 18, वे सभी जातियाँ आदिवासी जातियाँ हैं जो अन्न, मांस, कीड़े मकोड़े और पेड़ों की छालें और पत्तियों तक खाती हैं, जंगलों में आज भी, और दूध दही से लेकर मदिरा तक पीती हैं। नंबर 19, वे सभी आदिवासी जातियाँ हैं जो गांव में कच्चे पक्के मकानों के अलावा गुफाओं और पेड़ों पर भी रहती हैं। नंबर 20, जो जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से घृणा करती हैं, वे सब आदिवासी जातियाँ हैं। 21, ब्राह्मणों में गौड़, सारस्वत, सनाड, सरयूपारण्य, कानकुब्ज, कश्मीरी, गुर्जर, नागर, नंबूदरी, चटर्जी, बनर्जी, कोंकण, बेदी, भार्गव, भुइयार। क्षत्रियों में 36 राजपूत, खत्री, क्षत्रिय जातियाँ। वैश्यों में अग्रवाल, जैन, महेश्वरी, मारवाड़ी, ओसवाल, वर्णमाल, अन्य करण, पारसी आदि जातियों को छोड़कर सभी जातियाँ आदि निवासी हैं। तो दोस्तों आज हम इसको यहीं रखते हैं। ये आपने जो है बहुत सटीक जानकारी, सामयिक जानकारी, प्रासंगिक जानकारी और जानने लायक जानकारी दोस्तों, आदि निवासी और उनका संघर्ष, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, एस.एल. सागर जी की लिखी हुई दोस्तों। इससे मैंने रखा। मैं समझता हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आएगा दोस्तों। अपने मित्रों को भी शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आप इससे सहमत हैं। जो आदिवासियों की पहचान बताई है, आदि निवासी शूद्र हैं और सभी शूद्र वर्ग के हैं, जो 20 पहचान बताई गई हैं दोस्तों। तो अपने प्रिय चैनल डोर में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।